हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के एडजस्टमेंट पे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट उनको मालूम ही नहीं होता है और ये किस तरीके से करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है। तो आई थिंक ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि सम टाइम अगर ऐसे एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, कैसे इसको टैकल कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, एडजस्टमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, देन इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं, यानी कि इसके फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट पे आते हैं। तो आई होप क्लास की ये जो आपको लेक्चर्स होगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो बताऊंगा ये आपको समझ में आएगा। और कहीं पे भी कोई भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कमीशन टू पार्टनर एज अ परसेंटेज। ठीक है, कमीशन हम दे रहे हैं पार्टनर को, लेकिन कैसे दे रहे हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा या तो सेल्स। यहाँ पे दो अलग एडजस्टमेंट है, एक ग्रॉस प्रॉफिट तक खत्म होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट के प्लेस पे क्या आ सकता है, सेल्स भी आ सकता है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में फाइनल अकाउंट में ऐसे एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, कमीशन टू पार्टनर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक एक या तो ऐसा होता है या तो कैसा होगा, कमीशन टू पार्टनर एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो दो तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों का सेम इफेक्ट होता है। बस का जो कैलकुलेशन होता है ये आपको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एडजस्टमेंट है तो पास ही कर दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो गाइज पहले मैं आपको इसका फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट बता देता हूँ, देन जो इसका कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा, ठीक है, वो जाएगा पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनर को रिसीव होगा, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर में ही आएगा। तो मतलब पार्टनर कैपिटल में जाएगा, या तो पार्टनर करंट अकाउंट में। पार्टनर को रिसीव हुआ दैट इज में पार्टनर्स का इनकम है, और जब भी पार्टनर का इनकम बनता है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का भी इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। देखिए, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल या तो करंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेकेंड, ये जो कमीशन है ये कौन प्रोवाइड करेगा पार्टनर्स को? तो ऑब्वियसली कंपनी या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। तो उस कंपनी का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस हो गया ना, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्लियर? इस हिसाब से हम इसका फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट पास करते हैं। तो इसका जो पोस्टिंग होगा वो किस तरीके से करते हैं और उस समय हम लिखते क्या है ये भी हम देखेंगे। तो जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके, कि अगर सपोज करो कि ग्रॉस प्रॉफिट पे हम क्या करने वाले, परसेंटेज निकाल के कमीशन देने वाले हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये अपने को कब मिलेगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली कर देंगे। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट को टैली कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलता है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो डेफिनेटली ये सम, जो भी सम होगा, जिस सम में दिया होगा तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा। तो सपोज करो कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया क्लास, यहाँ पे मैं जीपी लिखता हूँ। ठीक है, जीपी इसका शॉर्ट फॉर्म है ग्रॉस प्रॉफिट का। सपोज करो कि 50,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया, राइट। और जो पार्टनर का परसेंटेज है वो 5% रखा हुआ है। क्या क्या रखा हुआ है, 5%। चलिए उसका मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, तो कमीशन टू पार्टनर %5 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर 5% @5% आएगा ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 5% क्या होगा कि पार्टनर को कमीशन रिसीव होगा। तो हम क्या करेंगे कि दो पार्टनर्स होगा, एक्स एंड वाई। लेट करते हैं एक्स एंड वाई। तो क्लास एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, 50,000 है, इसका 5% निकाल देंगे क्लास। ठीक है, तो अगेन इसका भी सेम वही करना है आपको, 50,000 इंटू 5%, राइट। तो क्लास 5% दैट इज मीन 2,500।
यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे बताया है, कभी कभी नेट प्रॉफिट के बेस पे भी हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करना होगा, ठीक है। तो वो जो एडजस्टमेंट होंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट का बेस देखते हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा क्लास। तो इसकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में होगी और पार्टनर कैपिटल में होगी, ठीक है, या तो पार्टनर करंट में होगी। चलिए इसकी पोस्टिंग क्या होती है, कैसे लिखते हैं हम, ये देख लेते हैं। तो डेबिट में आपको लिखना होगा क्लास, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। फर्स्ट जो इफेक्ट है वो क्रेडिट साइड में आएगा, पार्टनर कैपिटल में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक आएगा और दूसरा क्या होगा, पार्टनर कैपिटल या तो करंट के क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे लिखोगे बाय कमीशन, परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे @5%। किस पे लगा हुआ है वो भी मेंशन कर सकते हो, ऑफ जीपी, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आया 2500 एक्स का, 2500 वाई का, क्लियर, इस हिसाब से। और इसका अगर हम डेबिट साइड में पास करेंगे तो टू कमीशन और उसको अंडरलाइन करके एक्स एंड वाई, तो 2500 2500 दोनों का ऐड कर देंगे 5000, राइट। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, कमीशन टू पार्टनर्स की एंट्री पास कर सकते हो क्लास। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का बेस बताया, समटाइम क्या होता है सेल्स भी होता है। तो ये जो सेल्स होगा क्लास, ये हमेशा नेट सेल्स होगा। नेट सेल्स क्या होता है, ठीक है, नेट सेल्स क्या होगा, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज मीन डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सेल्स। तो जितना भी नेट सेल्स होगा उसका जितना परसेंटेज दिया है उतना परसेंटेज फाइंड आउट करो, ठीक है। वो आपको एक अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट क्या करना है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे पास करना है। बट यहाँ पे क्या मेंशन करोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे सेल्स, क्लियर, बस इतना ही है, बाकी आपको कुछ अलग नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि कमीशन टू पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स की एंट्री दिखा सकते हो। साथ ही साथ क्लास में आपको और एक एडजस्टमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो एडजस्टमेंट है आपका सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। क्या आएगा, सैलरी टू, ये अलग एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर मतलब कि पार्टनर को यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ऐसे भी एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर्स, मैं अगर पार्टनर्स को सैलरी दूंगा तो ऑब्वियसली पार्टनर का क्या होगा, इनकम होगा, और कंपनी का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो क्लास फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट सेम इसी तरीके से बनेगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि पार्टनर कैपिटल करंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्लियर। तो ये दो एडजस्टमेंट है क्लास। तो आई थिंक हमने अभी तक 27 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया क्लास, ये 28 है और ये 29 एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो सैलरी टू पार्टनर्स, ये दोनों इफेक्ट सेम होगा, इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे होगा एडजस्टमेंट लिखा होगा पेड टू सैलरी, पेड टू नहीं, पेड सैलरी टू पार्टनर, या तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया होगा या तो अमाउंट के साथ मंथ लिखा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा होगा 500 पर मंथ, ठीक है, 500 पर मंथ, या पर एनम लिखा होगा, या 6 मंथ के बेसिस पे भी लिखा होगा। तो जैसा लिखा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर पार्टनर्स को क्या होगा कि पर मंथ 500 मिल रहा है तो पूरे एक साल में कितना मिलेगा, 6000। तो 6000 क्या होगा कि पार्टनर्स को रिसीव होगा। तो 6000 पार्टनर को रिसीव होगा तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास पार्टनर कैपिटल या तो पार्टनर करंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी 6000। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखोगे टू सैलरी टू पार्टनर, और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहाँ पे
अमाउंट 6,000 टोटल आ जाएगा 12,000। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्या करना है कि सैलरी टू पार्टनर्स भी पास करना है। ठीक है, दोनों का सेम इफेक्ट है क्लास, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप क्लास ये दोनों एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।